भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 यांत्रिकी, जिसे बोलते हैं मैकेनिज्म। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू कब की गई थी? 1967 ईस्वी में। एसआई के मूल मात्रों की संख्या कितनी होती है? एसआई के मूल मात्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। विज्ञान में मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग होता है? एसआई इकाई का प्रयोग होता है। एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसलिए इसकी बीमा क्या होगी? एल टी माइनस के 1। ऐसे ही एसआई पद्धति में वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर होता है, त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। समय को टी से डिनोट करते हैं, तो वेग बटे समय। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? वेग की बीमा क्या थी? एल टी माइनस के 1। तो इसमें 1 टी आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2। एल टी माइनस के 2। तीसरा क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन मीटर या जूल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता, या कह सकते हैं हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। एम्पियर का मात्रक एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। जो हमारी लाइट होती है ये एम्पियर में मापी जाती है। विद्युत धारा, करंट। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। आवेश को आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। पदार्थ की मात्रा का इकाई या मात्रक। पदार्थ की मात्रा का मात्रक या इकाई क्या है? मोल। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट या वाट प्रति एम्पियर। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? एम्पियर। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापेंगे तो हम प्रकाश वर्ष में नापेंगे। पारसेक इकाई है दूरी का, पारसेक। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि को जो मापेंगे, कितनी तेज बोल रहा है, कितनी धीमी बोल रहा है, तो वो डेसिबल से मापेंगे। इस शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को। टी माइनस की 1 बीमा है आवृत्ति एवं कोणीय वेग की।
टी माइनस के वन, टी माइनस के वन जो बीमा है किसकी है, वो आवर्ती की और कोणीय वेग की। प्लाक स्थिरांक की बीमा, प्लाक स्थिरांक का बीमा होता है m l² -2 त्वरण की बीमा होती है Lt-2 mLt-1 बीमा होती है संवेग की mLt-1 क्योंकि संवेग को हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है mv, जहां हमारा m क्या है, द्रव्यमान, तो m से तो हो गई हमारी m, और b क्या होता है, वेग होता है, तो b बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो m l से लिखेंगे और t नीचे से ऊपर को आएगा तो -1, तो mLt-1। कोणीय संवेग की बीमा होती है mL²T-2 कोणीय संवेग। mLt-2 किसकी बीमा होती है, ये बल की हो गई। F बराबर क्या होता, ma होता, F बराबर होता सूत्र ma, m की बीमा तो हो गई यही, और ये त्वरण होता है तो a की बीमा क्या होती है, Lt-2 होती है, Lt-2, तो इसकी बल की बीमा क्या होगी हमारी mLt-2 बल की बीमा। ऐसे ही कार्य की बीमा, कार्य की बीमा क्या होती है mL²T-2। शक्ति की बीमा क्या होती है mL²T-3। इसके सूत्रों के अनुसार ही जैसे सूत्र होते हैं वैसे इसकी हमारी बीमा निकल जाती है। शक्ति की बीमा होगी mL²T-3। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होती है, मात्रक नियतांक की बीमा है m⁻⁻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 ⁻
2। अब ये कहाँ से नहीं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हमारा एक सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन R2 आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ से हम G का मान निकालेंगे तो m1 m2 तो m स्क्वायर तो यहाँ से होगी, बल्कि भी लगा देंगे और इसे इसकी G का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से इसकी बीमा हमारी मिल जाएगी। ऐसी वस्तु, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/4 रह जाएगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी नियत रहती है, और यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ है। इसमें ये इसका आंसर कट गया है, चलो कोई बात नहीं है। आभास क्या होता है, वह बल जो लीवर पर लगता है उसे आभास कहते हैं। टेकोमीटर यंत्र से नापा जाता है घूमने की गति। टेकोमीटर से क्या नापा जाता है, घूमने की गति। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, और जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है, महत्तम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्ण गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्ण गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक गुना है, 81.5 गुना है। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी है, 4 गुनी है।
त्रिज्या जानते हो? जैसे हमारा ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी, और पूरा क्या होगा? व्यास होगा। तो हमारी जो चंद्रमा है, चंद्रमा की त्रिज्या का कितना गुना है पृथ्वी की त्रिज्या? 4 गुनी, 4 गुनी अधिक है। पृथ्वी पृथ्वी के पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ये हो गया पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है, और घूर्णन गति बढ़ाने पर घट जाता है। तो ये यहाँ तो पृथ्वी के लगभग पलायन वेग का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन अधिकतर आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ऐसे जैसे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब चंद्रमा के लिए भी दिया। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग का समीकरण क्या होता है? अंडरवुड में 2GR। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से बड़ा होता है। क्यों? उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए समय का अनुभव होता है भारहीनता का। कैसा होता है? भारहीनता का। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4। इससे पहला क्वेश्चन आया था इसी का। दुगनी कर दी जाए तो, यदि वस्तु की चाल दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी? 4 गुना हो जाएगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यदि भार W, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? 0 हो जाएगी। मान लो एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? 0 हो जाएगी। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला उपकरण जैसे डायनोमा है। पहला है डायनोमा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनोमा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। अधिकतर क्वेश्चन यही आता है काफ़ी दिनों से। विद्युत मोटर, ऐसी विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा, जब उसे विद्युत ऊर्जा मिलेगी बल्ब को तो ऊष्मा भी देगा और प्रकाश भी। तो इसलिए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है कौन? विद्युत बल्ब। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में।
यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा एक चौथाई रह जाती है। अभी आया था क्वेश्चन, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, एक चौथाई रह जाएगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। आगे चलो। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में घर्षण कम हो जाता है। फिसलने का भी यही कारण है। सड़क पर बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में घर्षण घर्षण बल कम होता है। ऐसे ही हम फर्श पर भागने लगे तो वहाँ रपटेंगे, तो रपटने के कारण वही होगा जो घर्षण बल कम होगा। गतिज ऊर्जा की अभिव्यंजक है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। स्थिति ऊर्जा का mgh। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी। क्यों? मान लो गतिज ऊर्जा का हमारा सूत्र क्या, 1/2 mv² है। कितना है? mv²। अभी कह रहा है यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए, गति 4 गुनी, गति तो ये है हमारी b, तो भाई 4 रखेंगे यहाँ, 4 गुनी करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। नहीं, यदि किसी वस्तु की गति 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है? डायनामो। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को कहाँ परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत बल्ब। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत सेल, तो विद्युत ऊर्जा में। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है तो उसका औसत क्या होगा? v1 + v2/2। घर्षण गुणांक के लिए समीकरण क्या होगा? म्यू। घर्षण गुणांक का मात्रक होगा, इसका मात्रक नहीं होता। सबसे बड़ा घर्षण बल है चरम घर्षण बल। दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण क्या होता है? घर्षण की कमी। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम से क्या प्राप्त होता? बल की माप। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। बल का गुणनफल होता है F = ma या द्रव्यमान गुणा त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वायवल सक्रिय न हो। न्यूटन का प्रथम गति नियम है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है बल के अनुपाती होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? आरोपित बल के कारण। किस बल के कारण? आरोपित बल के कारण। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाता है जड़त्व के कारण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की संभावना कारण विश्राम जड़त्व। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र होता है 2u sin थीटा। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होता है बल की परिभाषा।
जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या है? द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन के गति के तीसरे नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर होता है। तीसरा नाम प्रतिक्रिया बराबर होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर करता है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी पीछे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का प्रथम नियम। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को कहते हैं जड़त्व। एक समान वृत्तीय गति में है चाल अचर एवं वेग चर होता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45। मतलब एक गेंद को हम क्षैतिज से, मतलब हम पृथ्वी पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं, तो हम कितने कोण से फेंके कि उसकी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, मतलब लंबी जा सके। तो किसी गेंद को जब फेंकेंगे हम तो 45 के कोण बनाकर खींच फेंकेंगे, तो हमारी गेंद जो आएगी अधिक दूरी पर जाएगी। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय पर? तो 90 अंश के अनुसार फेंकेंगे। 90 अंश का कोण बनाकर जब गेंद को फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों के समान दूरी तय करती है तो औसत चाल 2b1 इंटू b2। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं हमारे? 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर, 1000 मीटर। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है? प्रिंसिपिया में। जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन का दर कहलाता है त्वरण। बल एवं समय का गुणनफल होता है आवेग। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग परिवर्तन को कहते हैं आवेग। जड़त्व आघूर्ण का समीकरण क्या होता है? I बराबर mr²। कोणीय वेग का समीकरण क्या होता है? ओमेगा बराबर θ/t। कोणीय वेग का जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं कोणीय संवेग। उड्डयन काल का सूत्र पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? A बराबर b माइनस के u/t। ऊर्जा का आधुनिक मात्रा क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁷ अग्र। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? 746। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या होता है? किलोवाट घंटा। 1 किलो मेगा हर्ट्ज बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻⁶। लंबी दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? 9.46 गुणा 10⁻⁻25 मीटर। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट।